अपने दम पे वायरल हुई है। उसके पास गाय से रहती थी, अच्छा खासा खाती थी, अच्छी खासी इसकी इज्जत थी। सोशल मीडिया पे तुझे तेरे जैसे ही लेवल के इंसान, तेरे जैसा ही सोच का इंसान तेरे सपोर्ट में है, कही है। क्योंकि वो एक तेरी सपोर्टर जो है वो तेरी, क्योंकि अब नाम लेना उसका पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तेरी सपोर्टर जो है मंथरा। जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस अब फिर से आ चुके हैं एक नया वीडियो नए मुद्दे के साथ, क्योंकि गाइस वीडियो है आज की नागिन के ऊपर, और थोड़ी बहुत चर्चा इसमें शकुनी नानी को भी करेंगे, क्योंकि नागिन जो है ना, इच्छाधारी नागिन जो है ना, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है। तो इच्छाधारी नागिन तो सुधर जा, नहीं तो तेरा फन कुचलने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तू बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी है, हैं? तेरे को इसका मतलब, इसका इतना ड्रामा करती है, पहले खुद अपने अंदर झाँक, फिर दूसरे के अंदर झकवा। दूसरे बहन बेटी का गाइस ये तुरंत मेडल ले आएगी, फलानी का उसकी बेटी ले गया, फलानी का पति वैसा वो ले गया। तू अपने अंदर झाँकती है कि तू तो इतने बड़े बड़े बेटा बहू हो, तेरी बेटा हो गया, बहू हो गया, दूसरा बेटा ब्याह लायक हो गया है, बेटी दमाद वाली थी, है? तो तब तू दूसरे के पति छीन छीन के माला डालती घूम रही है मंदिर में, तुझे शर्म है? अब तेरा तुरंत छोटी मोटी बातों में दे ये देखो गाइस FIR के कागज। तेरा लिए तो प्रशासन फ्री बैठी है ना, तू उसकी रिश्तेदार लगती है ना, जो जाती है तेरा प्रशासन तुरंत तेरा सुन लेता है, बाकी किसी का सुनता नहीं है प्रशासन। बदतमीज औरत। गाइस ये मतलब ये शिवानी को भिगो भिगो कहीं ना कहीं पे लगी ही रहेगी। अरे तेरी दुश्मनी है सब पे, जो उसको मार रहा है तो वो मानेगा उसको। जब तू गांव में सबको उसके खिलाफत जो रहता है उसको तू सपोर्ट करती घूम रही है, तो वो क्यों नहीं मान? कोई अगर उसको गाइस उसको शादी का कोई कार्ड आता है, कुछ भी है, जैसे कल भी इसने बोला उसको व्यूज के, ये सब व्यूज का है, पूरे गांव में पता चल गया, मौसी को पता नहीं चला। मौसी यहाँ रहती है, मौसी को अपना काम पे ध्यान देगी, तुम मुझे कुछ लोगों की वीडियो देखेगी उठा के, उसी की तुम बदौलत से यहाँ तक आई है, सब कुछ है। तो बोल रही है गाइस हमारा 1 लाख चैनल हो गया, लोग सोचते हैं इस काम बर्बाद कर दें। हुए किसके दम पे 1 लाख है? किसके दम पे 1 लाख हुए तेरे? कौन तुझे जानता था? अपने दम पे वायरल हुई है। उसके पास गाय से रहती थी, अच्छा खासा खाती थी, अच्छी खासी इसकी इज्जत थी। सोशल मीडिया पे तुझे तेरे जैसे ही लेवल के इंसान, तेरे जैसा ही सोच का इंसान तेरे सपोर्ट में है, बाकी तेरे सपोर्ट में कौन है? कोई तुझे नागिन बोले, कोई तुझे कुछ बोले, कोई तुझे कुछ बोले। अब क्या है, हमारे सर पे ईंट मार दी, सर हो गया, हमको तो कहीं नहीं दिखा कि तेरा सर कहाँ पे क्या है। बराबर तू हमारा सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो गया, सिटी स्कैन कराएंगे, फलाना स्कैन कराएंगे, ढिकाना स्कैन कराएंगे, कहाँ तेरा? हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जिसके सर में इतनी चोट लग जाएगी, सिटी स्कैन की नौबत आ जाएगी, वो उसकी वीडियो तो एक भी नहीं छुटती है, सुबह शाम दोनों टाइम आ रही है। तो झूठ बोलने में शर्म नहीं लगती है? कुछ अच्छा दिखा दिया का टैलेंट, स्टेट कहीं की। लोग परे सोचे हैं तू तो इतनी बड़ी भाई क्रिएटर बन गई है, हमने तो चैनल पे ऐसा कर दिया है। ये बात किसी और को बोल रही है, ये बात शिवानी के लिए नहीं बोल रही कि तुम तो 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, चाहे कुछ भी कर, तुम तो बहुत बड़ी अंगूठा टेप खुद है, जिसको तो हिंदी पढ़ना ना है, दूसरे के वीडियो पे वो करवा देगी। मरती हो तो धांसती रहेगी, मरती हो तो धांसती रहेगी। मगरमच्छ के तेरे आंसू भी बहुत जल्दी निकल आते हैं, झूठी चोचले तेरे पास आंसू भी बहुत अच्छे से हैं। तो थोड़ी शर्म कर ले, शर्म यार तुमने धोखे पी ली कि खुद तो हो गई है जवान बहू वाली, खुद की तो अभी गर्मी शांत नहीं हो रही है। जो लगी पड़ी है उसमें क्या बोलते हैं, अभी भी मिल जाए कोई 16 साल का तो कल उसको पटा लें। दूसरे घर में कूदी तब भी बड़ी सफाई दे रही थी, हैं? तूने अपनी बेटी खा ली, तभी तुझे तसल्ली नहीं हो रही है। तेरी बेटी जो है ना, तेरे ही टेंशन से गई है, क्योंकि वो एक तेरी सपोर्टर जो है वो तेरी, क्योंकि अब नाम लेना उसका पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तेरी सपोर्टर जो है मंथरा, वो क्या करती थी? तो उसको गलती तो भड़काती थी, हैं? जब तेरा नितिन से संपर्क था, जब नितिन को पटाई थी तब तो सच थी, मगर तब भी तेरे लिए बाहें चीरी जा रही थी, तो सच दिखाया जा रहा था।
है उसके घर। तू तो चली गई था आज की करने, उसके साथ भाग गई। तुझे ये शर्म नहीं आई थी कि हमारी बेटी घर पे है, हमारा बेटा घर पे है, और तू तो लेके उसको भाग गई है। लोग आके उसको टेंशन देते थे, उससे लड़ाइयाँ करते थे, वो काम धाम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के उससे लोग पंगा लेते करते थे, तो वही टेंशन उसको माइंड में बस गई। ठीक है, बदतमीज कहीं की लगी रहेगी, अपने लिए बोलेगी हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के डाली जा रही हैं। काय ऐसे पुराने कुकर्म किए थे जो उठा के रिकॉर्डिंग डाली आई है, तुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। काय ऐसा किया था? जब तू शिवानी के पास रहती थी तब तुझे कोई कुछ तो, किसी की हिम्मत थी तुझे कोई कुछ गलत बोल जाए? अब लोग ये और कहते थे उसको वीडियो में लाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ। आज तू उसी के दम पे यहाँ पे फेमस बनी बैठी हुई है। ठीक है, और तेरा ऐसा ही कोई 15 दिन कटता है तो बीच बीच में उसको लाती रहती है कंट्रोवर्सी में, मगर तेरा कोई वो उसमें वो नहीं है। तू एहसान नहीं मानती है। लोग व्यूज के लिए आए थे, उसके तो व्यूज आते ही नहीं है। वो तो भाई 1000-2000 सब्सक्राइबर, तो उसके व्यूज कहाँ आते हैं? तू मिलियन की क्रिएटर बैठी हुई है, इसलिए तेरा व्यूज आता अच्छा है। तो तेरे घर से व्यूज कमाने आई थी कि हम अपनी बिटिया छोड़ देते, उनको बताने जाते वहाँ पे कि हमारी देखो बिटिया के साथ ऐसा हो गया। उसको तू बताने नहीं गई। उसको जब भी पता चला वो कानपुर से आई, गई थी कि नहीं गई थी? तेरी आंखों में शुगर का बाल है नागिन, कम से कम कुछ तो थोड़ा सुधर ले। बदतमीज ढीठ औरत, तेरी आंखों में शर्म नहीं है? तो नमक हराम औरत है कि तूने रह के वहाँ पे तेरा नमक खाए, तूने नमक खाया, उसका साग सब्जी खाई। अब तू बोल देगी कि हम तो काम करते थे। तो कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना वहाँ पूंछ हिलाता रहता है। ठीक है, वहाँ पे वो भी जगह साफ करके ही बैठता है। तो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी रहेगा ना परमानेंट तो उसके तो आदमी काम करता ही है। तुझको लगा के, तेरी बेटी को लगा के किसके लिए नहीं देखती थी वो, मगर तूने कुछ उसका एहसान माना? तू एहसान हराम औरत निकली है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा हम अपनी सकुनी नानी के लिए बोलना चाह रहे हैं कि हमारी सकुनी नानी अब अपनी चर्चा से ना, अब सीमा हैदर पे गई हुई हैं। अब सीमा हैदर की पछदारी में ले रही है। तो तुमको हम बोल रहे हैं सकुनी नानी कि जो तुम बोल रही हो ना यहाँ पे कि वो आई, उसको बोलने दो, उसके हस्बैंड को नहीं दिक्कत है, उसको नहीं दिक्कत, तो अभी उसको भी कोर्ट कानून से भी ना उसको कोई इजाज़त नहीं दी गई रहने को। ठीक है, उसका वो चल रहा है मुकदमा। ठीक है, और तुम चली जाओ पाकिस्तान में, 10 दिन ही गुजर के आ जाओ। तो कैसी औरत है कि जहाँ अपने दुश्मन, जो इंसान यहाँ के दुश्मन समझते हैं, हिंदुस्तान को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, उसको तू सपोर्ट कर रही है। एक पाकिस्तान की महिला हिंदुस्तान में आके बैठी हुई है, मगर फिर भी हिंदुस्तान के आदमी के अंदर इतना रहम है कि पाकिस्तान की महिला बैठी हुई है, तू जाके उसको सपोर्ट करने के लिए बोल रही है? करने दो, उसके घर में रह रही है, उसको क्या अपना कमा रही है। अरे कैसी ढीठ औरत है वो, उसके पास भी नहीं रहेगी। 4 बच्चा लेके किसी और के पास, उसके पास गई, हैदर के पास 4 बच्चा पैदा करके वो उसके पास आई, झिंगुर के पास। अब झिंगुर के पास जाएगी मगरमच्छ के पास। ठीक है, 5 हो गए, अब छठा कहीं किसी और का होगा। उसका शकल सूरत तो है नहीं उसकी कुतिया की, क्या देख के उसने पसंद कर लिया। तो इसलिए थोड़ा कुछ सोच समझ के बोलो। जब देश के जवान शहीद हुए थे, कौन था, किसने वो करवाया था? वही पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान को जीता वो देखना नहीं चाहते हैं। एक हिंदुस्तानी है जहाँ पे वो पेट भर रही है, अपना ठूस के खा रही है, वहाँ पे भूखी मर रही थी, तो तुम उसको सपोर्ट कर रही हो, उसमें कर जीने खाने दो। तुम चली आओ, तुमको हम जाए 10 दिन ही खा के आ जाओ वहाँ से, कुछ भी मतलब। तो बस यही कहेंगे ना गाइस, नागिन तो अपना वो सकुनी नानी तो अपने काम पे लग गई है। ठीक है, मगर नागिन तू सुधर जा, बता रहे ना, तेरा मुंह में ना ठूस देंगे। अब ज़्यादा तो झूठ साँझ अपनी नौटंकी करेगी, हमारा छल फट गया, ये हो गया। हमको ससुरा कहीं सर तेरा फटा हुआ नहीं दिख रहा है, टंटना तो तू वैसे ही रही है। तो दूसरे को कोसती है ना, तेरा कोसा तुझ पे ही खुद निकलता है, कहीं और भी नहीं जाता है निकलना।